परमेश्वर के निकट आता है, उसे जानता है, उसे ग्रहण करता है, उसे यह आत्मा वरदान के रूप में दे दिया जाता है, गिफ्ट के रूप में उसके ऊपर उंडेल दिया जाता है। हालेलुया। हर एक के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है जिसे इस आत्मा से उसे वंचित किया गया हो। परमेश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। हर एक को इस आत्मा से क्या करता है? तृप्त करता है, भर देता है। हालेलुया। लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते, ये हमारी कमजोरी है कि हम उस आत्मा को जान नहीं पाते। हम कैसे आत्मा से भरे इस विषय में भी मैं बता रही हूँ। देखिए, जब हम देखते हैं कि हम संगति में बैठते हैं, है ना भाई, अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना में बैठते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो कैसे आत्मा से भरते जाते हैं, भरते हैं कि नहीं? जब हम देखते हैं कि कभी कभी हम वचनों को सुनते हैं और आत्मा से भरते जाते हैं, ये सब कौन है? पवित्र आत्मा के कार्य जो हमारे जीवन में होता है। जब हम देखते हैं कि यदि इतने के भीड़ में कोई एक भी पवित्र आत्मा से भरा हो ना, और स्तुति जब शुरू हो ना, और पूरे मन से जब बैठे ना, तो उस एक के द्वारा वो पूरा जगह और पूरे लोग आत्मा से क्या होते हैं? भर जाते हैं। ये है आत्मा की सामर्थ्य, ये है आत्मा का कार्य। होता है कि नहीं होता? हम देखते हैं जब झुंड में भी रहेंगे और बहुत लोग आत्मा से नहीं भरे रहते, लेकिन कोई एक यदि भरा है तो उसके द्वारा पूरे लोग क्या होते हैं? पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। ये तो हो गया झुंड की, है ना? तो ये क्या ये आत्मा हमारे साथ रहती है या नहीं रहती? हम भर पर जाते हैं उस समय, और हमें लगता है एकदम जोश से भर जाते हैं उस समय। इस आत्मा मतलब जैसे ही हम पवित्र आत्मा की टच में आते हैं, एकदम जोश से भर जाते हैं, हर एक कुछ करने की ठानते हैं। लेकिन ये कितने दिनों का रहता है? कितने दिनों का रहता है? ये हमेशा रहता है क्या? ये आप बताओ मेरे को, हमेशा रहता है क्या? जो जोश से आप भरते हैं, जो सामर्थ्य से आप उस समय भरते हैं, हमेशा रहता है? खाली हो जाते हैं, यानी कि वो आत्मा आपके अंदर से निकल के चली गई, आपको खाली छोड़ दी, ऐसा है? हाँ, होता है कि नहीं? लेकिन देखिए क्या होता है यहाँ पर, आत्मा तो है, परमेश्वर की आत्मा तो है ना भाई? जब हम उसकी स्तुति में, उसके टच में होते हैं, देखिए कितना अद्भुत तरीके से हम परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं। लेकिन जब कुछ दिन बाद धीरे धीरे हम अपनी इच्छा के अनुसार चलना स्टार्ट करते हैं ना, और जिन बातों को परमेश्वर के पीछे हमें चलना चाहिए, जिन बातों के पीछे हमें चलना चाहिए, उसे छोड़कर हम अपनी इच्छा, अपनी राह पर जब चलना शुरू करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा तो है, लेकिन क्या हो जाता है? वो खामोश हो जाता है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी बातों के अनुसार जब हम चलते हैं ना, तो क्या होता है? वो हमारे संग और हमारे साथ साथ चलता है, और हमें उसी रीति से भर के रखता है। लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चलना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें वो पता नहीं चलेगा कि घर गया, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, पता नहीं कोई। होता है कि नहीं? हमें पता ही नहीं चलता कि पवित्र आत्मा से हम भरे हुए थे, अब कैसे हो गए। हमारा जोश किधर चला जाता है पता नहीं। लेकिन ये जोश तो रहता है, हर एक के जीवन में होता है। उतार चढ़ाव आता है, नहीं आता मैं नहीं बोलती, आता है। लेकिन इस पवित्र आत्मा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने जीवन में उसी आत्मा को हमेशा बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? आइए फिर से हम फिर से इसी यूहन्ना का 14 का 15 को पढ़े। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर 16 को,
मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या किया है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। बहुत अच्छा बात है। देखिए जब हम शुरू में आते हैं ना तो क्या होता है, कैसे प्रभु से प्रेम करना स्टार्ट करते हैं, चाहे वजह कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, हम कैसे लगाव के साथ प्रभु के निकट आते हैं कि नहीं आते। वजह कुछ भी हो लेकिन बड़े ही प्रेम से आते हैं ना। उस समय हमें संसार की बातें दिखाई नहीं देती, लोगों की बातें सुनाई नहीं देती। जिसको जो बोलना है बोलो, जो विरोध करना है करो, लेकिन अभी मेरा शरीर क्या है, कष्ट में है। मुझे क्या चाहिए, चंगाई चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आशीष चाहिए। मुझे हर एक बातों को चाहिए। हम लोगों की परवाह नहीं करते, हम संसार की परवाह नहीं करते, लेकिन प्रभु से एक लगाव रखते हैं, एक प्रेम रखते हैं। जब हम वचन में क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं ना, वचन में लगाव जब हम मन लगाते हैं ना तो क्या होता है, हम धीरे धीरे उस आत्मा की बातों को सुनते जाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है, कार्य करता है। जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर मानना शुरू करते हैं, ये पवित्र आत्मा का कार्य क्या होता है, शुरू हो जाता है। और जिस दिन हम पूरी रीति से उसे ग्रहण कर लेते हैं, यह आत्मा हमें मिल जाता है। हालेलुया। यह सहायक हमें मिल जाता है, परमेश्वर हरेक को देता है। हालेलुया। यह आत्मा कहाँ से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है। ये वचन में आप पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा कि आत्मा कहाँ से निकलता है। यूहन्ना 15:26 को आप पढ़ लेना, यह आत्मा कहाँ से निकलता है। पढ़ ले एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से आता है आत्मा। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हाँ, किसकी ओर से निकलता है, पिता की ओर से हमारे लिए दे दिया गया है। हालेलुया। तो आप कभी भी ये ना कहें कि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया।